दोस्तों हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और ये पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे और शिव जी का विवाह माँ पार्वती के साथ भी इसी दिन हुआ था। इस दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुकून की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की साधना करने से धन धान्य सुख सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। ये दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का बहुत ही खास दिन माना जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहाँ भगवान भोलेनाथ को कुछ चीजें प्रिय हैं, तो वहीं कुछ चीजें अप्रिय भी हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल न किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा रहता है। वहीं कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ आपसे रूठ जाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें और क्या ना करें। कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले वस्त्र पहने। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की पूजन अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन रात्रि के चारों पहरों में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में भी अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ का काल होता है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष के समय भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में विराजमान रहते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही करें। इस वर्ष के महाशिवरात्रि बहुत ही शुभ कार्य और सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाई जाएगी। बताते हैं कि महाशिवरात्रि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त। प्रदोष व्रत की शुरुआत 17 फरवरी 2023 शुक्रवार को रात 11:36 पर होगी और इसका समापन 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को रात 8:02 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 18 फरवरी को रखा जाएगा। महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान शिव का रात्रि के समय पूजन करना। इसे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती का पूजन भी अवश्य करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। एक बेल के पत्ते को बेलपत्र नहीं माना जाता। एक डंडी में जो 3 पत्तियां जुड़ी होती हैं, उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक डंडी में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिखकर उन्हें अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को पूजा में अक्षत अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि में भगवान शिव का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी जी और माँ पार्वती का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो आपको भगवान शिव की पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का रूप माना जाता है, जो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। और क्या करें इसके अलावा? दोस्तों शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ आपसे रूठ ना जाए। तो आइए जानते हैं भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन देर तक ना सोए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर ले। ऐसा करना आपके लिए अत्यंत शुभ कारक होगा। इस दिन भूल कर भी काले रंग के वस्त्र धारण न करें। इस दिन काले रंग के वस्त्र धारण करना अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को बिल्कुल भी ग्रहण न करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें शंख से जल बिल्कुल भी न चढ़ाएं। भगवान को आप लोटे से जल अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं शंख से नहीं किया जाता और लोटे से भी जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने जल में दूध या फिर दही मिलाया है तो आप दूध और दही से भगवान का अभिषेक करते समय तांबे के
लोटे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध दही से जहर बन जाता है। इसलिए दूध दही से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए पीतल के लोटे का या चांदी के लोटे का इस्तेमाल करें। इस दिन की गई पूजा का प्रतिफल 100 पूजाओं के समान होता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग भूल कर भी ना करें, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री गणेश और भगवान शिव को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, इसके काल सर्प दोष जैसे दोष लगते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा में केतकी के और चंपा के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में इनका प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं। भगवान शिव की जो मूर्ति शिव परिवार के रूप में है, जहाँ भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और माँ पार्वती हैं, तो आप वहाँ पर भगवान शिव को हल्दी कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। लेकिन भगवान शिव जो शिवलिंग होते हैं वह भगवान शिव का बैरागी रूप है, तो वहाँ आप हल्दी कुमकुम ना लगाएं। महाशिवरात्रि के दिन भूल कर भी घर में कलह ना करें और ना ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। महाशिवरात्रि पर शराब और मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं आपको भगवान शिव और माँ पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस दिन किसी पशु पक्षी को सताना नहीं चाहिए, न ही उन्हें मारना चाहिए, नहीं तो आपके सभी पुण्य फल नष्ट हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप दूध दही या जल से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, पूजन भी कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग का स्पर्श ना करें। शिवलिंग पर आप जब जल चढ़ाते हैं तो वह जल आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसे हम जलहरी कहते हैं। शिवलिंग पर बहते हुए जल को हमेशा अपने मस्तक पर स्थान देना चाहिए। उसके छींटे अपने बच्चों के ऊपर मारने चाहिए। इससे शरीर में शीतलता आती है और शरीर नजर दोष और कई पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। मन को शीघ्र ही शांति मिलती है। शिवलिंग की सदैव आदि परिक्रमा ही करनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों को विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान शिव और माता पार्वती की आपको कृपा मिल सके। बहुत सारी चीजें इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, और एक ऐसी चीज है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर खानी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, एक वेला उपवास रखकर एक वेला सात्विक अन्न ग्रहण करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके लिए अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गन्ने का जूस मत पीजिए। महाशिवरात्रि के दिन फल आहार में सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा वगैरह खा सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग सेंधा नमक का खाना खाते हैं, तो आप वो खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सफेद नमक को नहीं खाना चाहिए। काला नमक यानी कि ब्लैक सोल्ट को भी मत खाइएगा। आलू का प्रयोग कर सकते हैं, भूल कर भी चावल, रोटी यानी अनाज का प्रयोग मत कीजिएगा। आप गेहूं तो एक बार खा भी सकते हैं, पर चावल मत खाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। दही वगैरह भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूंगफली या मखाने को घी में फ्राई करके भी खा सकते हैं। मीठी चीजों का सेवन आप जरूर करें। गाजर, लौकी की खीर, साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं। इस दिन कुट्टू के आटे का खाना भी आप बना सकते हैं और आप उसे खा सकते हैं, लेकिन अनाज और साधारण नमक का इस दिन व्रत में बिल्कुल प्रयोग ना करें। सिंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस भूल कर भी मत खाएं, वरना आपके व्रत का फल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप पाप के भागीदार हो सकते हैं। महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को खाने पीने की चीजें दूसरों को मिल बांट कर खानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। लेकिन वह खास चीज जो शिव जी पर अर्पित भी की जाएगी और खाई भी जाएगी वह है पंचामृत। आप पंचामृत जरूर कीजिएगा और उसके बाद में उसको प्रसाद के रूप में जरूर खाइएगा। दूसरी बात, इस दिन सात्विक तरीके का खाना बनाकर खाया जाता है। आप फलाहार भी कर सकते हैं। आलू का हलवा, बॉईल किए हुए शकरकंद या फिर सिंघाड़े का हलवा भी खा सकते हैं। इस दिन शिवलिंग के ऊपर बेल जरूर अर्पित करें। उसके बाद फलाहार करते समय इस बेल को जरूर खाएं। याद रहे, इससे शत्रु और विरोधी कभी सर नहीं उठाएंगे और जीवन में आपकी चारों दिशाओं में जय जयकार होगी। आप विजय श्री को प्राप्त करेंगे। बेर अर्पित करने से दुश्मन का सर्वनाश होता है या फिर दुश्मन आपके खिलाफ कुछ भी कर नहीं पाते हैं। शिवलिंग पर काले तिल जल में डालकर या दूध में डालकर जरूर अर्पित कीजिएगा। शनिवार का दिन है तो इस दिन काले तिल जरूर अर्पित करें। इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। शनि दोष से पीड़ित व्यक्ति को शनि से छुटकारा मिल जाता है। वैसे महाशिवरात्रि के दिन आप दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन केवल दूध नहीं, उसमें 2-4 चीनी के दाने डालकर ही सेवन कीजिएगा। केवल दूध कभी नहीं पीना चाहिए। व्रत त्योहार में तो भूल कर भी नहीं, 2-4 चीनी के दाने डाल लें। भले ही आप चीनी ना खाते हो तो भी इस तरह से आपका व्रत पूर्ण होगा। और जब आप फलाहार करें उसमें 2 तुलसी के पत्ते डाल दीजिएगा, ताकि आपके व्रत का फल आपको पूरा मिले। अगर आप भोले बाबा के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।